तो उन्होंने कहा महाराज कृपा तो समझ में आ गई, ये अति हरि कृपा, अति हरि कृपा, अति हरि कृपा भी शब्द बोला जाता है, इसका संकेत क्या है? तो अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि जब मनुष्य को भगवान की कथा सुनने को मिल जाए तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा हो रही है, और जब कथा सुनने के लिए मन पागल होने लग जाए तो समझना अति हरि कृपा हो रही है। कब सुने कब सुने कब? अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर हो जाइए। सब बजाओ, सब बजाइए। विशेष कृपा होती है उसी के पैर कथा के मंडप की ओर आया करते हैं। मैं जो बोलने जा रहा हूं वो आपको केवल प्रसन्न करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अनुभव बोल रहा हूं। आप भगवान की इस कथा में आए हैं, इसका अर्थ है कि भगवान चाहते हैं कि तू इस कथा में आ। आपको निमंत्रण तो समिति ने दिया होगा, दिखाई तो ये दे रहा है कि आपको निमंत्रण कार्ड मिला इसलिए। नहीं नहीं नहीं, कार्ड तो बहुत आते हैं आपके यहाँ, आप सब जगह कहाँ जाते हैं? कार्ड तो बहुत प्रकार के आपके यहाँ आते हैं, आप सब जगह कहाँ जाते हैं? यहां आए हैं, इसका अर्थ है भगवान चाहते हैं कि आप इस कथा में आइए। ये कथा भगवान की है और भगवान की कथा के आयोजक स्वयं भगवान ही होते हैं, मनुष्य नहीं होता। मनुष्यों से वो काम ले लेते हैं कि तुम जरा पंडाल बनवा दो, तुम जरा ये कर दो, तुम जरा दरे बिछवा दो, तुम जरा ये व्यवस्था कर दो। भगवान की कथा भगवान के द्वारा ही आयोजित होती है, इसलिए उनकी कथा में जिसको वो नहीं चाहते वो आ ही नहीं सकता। और अगर आपको समझना है तो उसके लिए बोल रहा हूं, जैसे आपके घर में कोई आयोजन है, कोई दावत आदि है, तो जिसको आप चाहते हो दावत खाने आए वही आएगा। जिसको आप नहीं चाहते हो, 9 इंची की दीवार से दीवार मिली पड़ोसी, वो भी नहीं आएगा जब तक आप नहीं चाहेंगे। और पड़ोसियों की बात छोड़ दीजिए, भैया भतीजे नहीं आते। बुलाया तो है नहीं, ऐसे तो हम नहीं जाएंगे, बुलाया तो है नहीं, ऐसे तो हम नहीं जाएंगे। तो आपके घर के निजी आयोजन में वो नहीं आ सकता जिसको आप नहीं चाहते, वही आएगा जिसको आप चाहते हैं। बंधु और बहनों, ये आयोजन भगवान का है, ये कथा भगवान की है। भगवान की इस कथा में वही आ सकता है जिसको भगवान बुला कर लाना चाहते, बाकी आ ही नहीं सकते। कथा निकल जाएगी, लोग पछताते ही रह जाएंगे, रे हम तो जा ही नहीं पाए। तुम्हारी इच्छा से क्या होता, भगवान की तो इच्छा हो, भगवान की तो इच्छा हो। जब तक मैं अपने मोबाइल पर आपके नंबरों के बटन नहीं दबाऊंगा तब तक आपके फोन पर मेरे यहाँ की घंटी बजेगी ही नहीं। आजकल फोन में नंबर आ जाता है किसका फोन आया है, तो जब मैं आपके नंबर अपने मोबाइल पर दबाऊंगा तब मेरे यहाँ की घंटी आपके मोबाइल पर बजेगी। ऐसे ही बंधुओं और बहनों, अगर भगवान की कथा की घंटी बज रही है, भगवान के सत्संग की घंटी मन में बज रही है, इसका अर्थ है भगवान ने अपने मोबाइल पर आपके नंबर दबा दिए, नहीं तो मन घनघनाता ही नहीं आ पाते, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसको कहा है अति हरि कृपा जाई पर होई, अति हरि कृपा जाई पर होई, पाव दे
कदमों में भगवान जाग जाते, उसके पैर मंदिर तीर्थ और सत्संग की ओर जाते। जिसके हाथ में भगवान जाग जाते, भगवान सुबक्कड़ है ना, शांताकारम भुजग शयनम, कभी कभी जागता है। जिसके हाथ में जाग जाते वो हाथ दान करने लगते हैं, परमार्थ करने लगते हैं। जिसकी जिह्वा पर जाग जाते उसकी जिह्वा हरिनाम लेने लगती है। जिसकी आंख में जाग जाते उसकी आंखें हरि दर्शन करने लगती है, मंदिरों में तीर्थों में जाने लगती हैं। हमारे पूरे अंगों में भगवान जागा है, इसलिए पूरे मनोयोग के साथ आप कथा में आए। मैं पूछ रहा था हमारे करण जी को, हमने कि ये कथा कहाँ है? बोले प्रेम नगर में। और ये मैंने की तो दो करेला एक साथ मिल गए, एक तो कथा में आना मुश्किल और प्रेम नगर में जाना तो और भी मुश्किल है। हमारे ब्रह्मानंद जी ने बहुत अच्छा लिखा, सावधान किया है। प्रेम नगरी मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगरी मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगरी मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगरी मत जाना मुसाफिर। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है। ऊंचे शिखर ठिकाना मुसाफिर, ऊंचे शिखर ठिकाना मुसाफिर। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। प्रेम नगर की नदियाँ गहरी, प्रेम नगरी ब्रह्मानंद जी बोल रहे हैं। नदियाँ गहरी, हाँ प्रेम नगर की नदियाँ गहरी, प्रेम नगर की नदियाँ गहरी। लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, लाखों लोग डुबाना मुसाफिर, लाखों लोग डुबाना मुसाफिर। प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर, प्रेम नगर मत जाना मुसाफिर। ब्रह्मानंद कोई बिरला ही पहुँचे, अति हरि ब्रह्मानंद कोई बिरला ही